हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसएस कंप्यूटर क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अपने पहले 3 लेक्चरों में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1, 2 एंड 3 में अपने काफ़ी पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज हमारा इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये आखिरी लेक्चर होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, मस्ट वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, और इस चैनल के हर वीडियो को नोटिफिकेशन लेने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द लास्ट पोर्शन ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टुडे, आई विल डिस्कस अबाउट द हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ चुके हैं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमारे यहाँ पे 2 फेज थे। वन वाज अ फेज 1 दैट वाज अ कंपनी रूल स्टार्टिंग विद द ईयर ऑफ द 1773 टिल द 1858। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कंपनी रूल फेज 1 के अंदर था। अदर फेज 2 वाज देयर, दैट वाज अ क्राउन रूल वाज देयर, दैट स्टार्ट फ्रॉम द 1858 टिल 1947 वाज देयर। अंडर द फेज 1 हम लोगों ने अपने सारे एक्ट कवर कर चुके हुए हैं, और जो हमारा फेज 2 था दैट वाज अ क्राउन रूल वाज देयर। अंडर दैट फेज हम लोगों ने अपने जो एक्ट टिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे कर चुके हुए हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द 19 फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड विल डिस्कस आल्सो अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 देयर। ठीक है, अब हम लेक्चर करेंगे अपने आज हमारे आखिरी इस एक्ट के अंदर दैट वाज अ कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द 19 फोर्सेस के अंदर। अगर मैं इस प्लान की बात करूं, जो हमारा ये कैबिनेट मिशन प्लान था, व्हाट हैपेंड, ये प्लान किसके लिए हमारी कंट्री के अंदर आया था, इस प्लान का मोटिव क्या, इस प्लान का एम क्या था। बेसिकली ये प्लान का जो एम था दैट वाज टू हाउ वी हैव टू दैट वाज टू डिस्कस द हाउ वी हैव टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन टू द इंडियंस। कि जो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी इंडिया कंट्रोल करने की, हम लोगों ने उसको किस तरह इंडियन गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर जहाँ पे करना है, साथ में ये ध्यान में रखते हुए कि सो दैट वी विल बी एबल टू प्रिजर्व द इंडियन यूनिटी, कि हम इंडिया की जो एकता को बनाए रखें एंड और इनको यहाँ पे आज़ादी यहाँ पे दिला सकें। ये प्लान इसके लिए कंट्री के अंदर आया गया था कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली पावर को ट्रांसफर कर सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडर्स को। ये प्लान बेसिकली आया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब ये प्लान आया किसके इनिशिएटिव से था? इस प्लान को लाने के लिए इनिशिएटिव किया था क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली ने इसके लिए इनिशिएटिव किया था, एंड ही वाज द पर्सन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके एट दैट टाइम। एंड ये प्लान आया था इन द फेब 19 फोर्सेस के अंदर, ये प्लान यहाँ पे तैयार किया गया था। एंड अंडर दिस प्लान देयर वर 3 मेंबर्स वर देयर। यहाँ पे 3 मेंबर यहाँ पे सेंड किए गए थे इंडिया के अंदर। वन वाज द लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस वाज देयर, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया, फाइन। अदर वन वाज द सर स्टैफर्ड क्रिप्स वाज देयर, he was the president of the board of trade was there, and third one was the AV Alexander was there. He was the first lord of the admiralty was there. ये 3 मेंबर इंडिया के अंदर आए थे, इंडिया के अंदर आए थे, इस प्लान के अंदर आए थे कि डिस्कस करने के लिए हमने पावर किस तरह ट्रांसफर करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब इस प्लान के अंदर हुआ क्या? अब ये प्लान आया, इस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया के अंदर बनना क्या था? दे प्लान इन इंडिया कि यहाँ पे हम एक यूनियन ऑफ द इंडिया फॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड दैट यूनियन ऑफ इंडिया विल इंक्लूड द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पे फॉर्म होगा जिसके अंदर एक ब्रिटिश इंडिया विच मीन जो प्रोविंसेस वाला इंडिया था, प्लस जो हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थी, they will combinedly form the Union of India, and that Union of India will have control over the foreign affairs also, defense also and the communication also। मतलब कि उसके पास सारे कंट्रोल होंगे इंडिया को यहाँ पे कंट्रोल करने के, विद यू कैन से कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड द कम्युनिकेशन आल्सो। एंड उस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने क्या बोला, जो प्रोविंसेस होंगी हमारी यहाँ पे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगी हमारी यहाँ पे, कहते उनको यहाँ पे पावर दी जाएगी दैट
दे विल गिवन द पावर्स टू लेजिस्लेट ऑल द सब्जेक्ट्स, उनको पावर दी जाएगी दैट दे कैन मेक द लॉ ऑन द ऑल द सब्जेक्ट्स इन इंडिया, बट they will not be able to make the law on the foreign affairs, defense and the communication। जो ये तीन मुद्दे थे इसके ऊपर सिर्फ लॉ बनाएगा हमारा यूनियन ऑफ इंडिया, लॉ बनाएगा, लेकिन जो बाकी मुद्दे होंगे उसके ऊपर लॉ कहता है हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होगी दे कैन आल्सो मेक द लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट्स आल्सो, ये बोला गया। एंड अंडर दिस प्लान ओनली इन्होंने कहता क्या सजेस्ट किया कि जो इंडिया होगा उसको तीन भागों में हम डिवाइड कर देंगे, इसकी जो प्रोविंसेस होगी वो तीन ग्रुप में यहाँ पे फॉर्म होंगी, यहाँ पे ग्रुप ए प्रोविंस होगी, ग्रुप बी प्रोविंस होगी और ग्रुप यहाँ पे सी प्रोविंस यहाँ पे कहता होगी, उन्होंने ये यहाँ पे सजेस्ट किया अंडर दिस प्लान। अब इस प्लान के अंदर कहता क्या बोला प्रोवाइड था एक और, दिस प्लान आल्सो प्रोवाइडेड दैट कि हम लोग जहाँ पे इंडिया के अंदर अपना खुद का संविधान भी फ्रेम करेंगे, एंड वो संविधान जो फ्रेम होगा दैट विल बी फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो होगी बनेगी वो संविधान को फ्रेम यहाँ पे कहता करेगी। मतलब कि इस कैबिनेट मिशन प्लान ने एक प्रस्ताव और रखा कि यहाँ पे हम अपना इंडिया की जो डिमांड थी संविधान बनाने की, कहता वो यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे संविधान फॉर्म होगा एंड वो फॉर्म करने के यहाँ पे एक असेंबली भी बनेगी, एंड द मेंबर ऑफ दैट असेंबली कहता उनको हम यहाँ पे इलेक्ट करेंगे ऑन द कॉमनल बेसिस के ऊपर, ठीक है, उनको हम यहाँ पे इलेक्ट करेंगे ऑन द कॉमनल बेसिस के ऊपर इलेक्ट करेंगे। उनके लिए हम यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर यहाँ पे इलेक्शंस करवाएंगे और उनको यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे प्रोविंसेस से उस असेंबली के मेंबर को, एंड द मेंबर ऑफ दैट असेंबली विल बी आल्सो फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया को ज्वाइन कर रही थी कहता वो प्रिंसली स्टेट्स अपने यहाँ पे नॉमिनी भेजेंगे जो कि इस असेंबली के अंदर मेंबर बन के रहेंगे, एंड दे विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन संविधान। क्या इस तरह क्या हुई हमारी यहाँ पे एक असेंबली फॉर्म होगी हमारे इंडिया के अंदर। अब देखो कैबिनेट मिशन जो प्लान था, अंडर दिस प्लान आल्सो देयर वाज अ प्रोविजन दैट वी विल आल्सो फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट, यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी दैट वाज फॉर्म्ड ऑन सितंबर 2 1946, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम लोगों ने यहाँ पे बोला गया। कहता जो प्रोविंशियल जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई, कहता सिंपली इनके पास टास्क था कि दैट हाउ वी हैव टू, इनके पास टास्क था कि हाउ वी हैव टू असिस्ट द ब्रिटिश इंडिया टू द इंडिपेंडेंस, कि हम लोगों ने जो ब्रिटिश इंडिया को आजादी तक किस तरह लेके जाना है, उनके पास ये टास्क यहाँ पे दिया गया था कि उनको असिस्ट करना किसको, ब्रिटिशर्स को, कि इंडिया को यहाँ पे इंडिपेंडेंस किस तरह हम लोगों ने देनी है। प्लस ये गवर्नमेंट थी इट रिमेन इन द फोर्स टिल द 15th of अगस्त तक, ये फोर्स में रही 1947 तक, ठीक है। और क्योंकि उस तारीख को कहता हमारे यहाँ पे डेट ऑफ इंडिपेंडेंस थी और हमारे यहाँ पे कंट्री की पार्टीशन हो चुकी थी इंडिया एंड द पाकिस्तान के अंदर। ये पार्टीशन क्यों हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट हमारी कंट्री के अंदर बनी, अंडर दैट इंटरिम गवर्नमेंट we also elect the Indians as the ministers, we also allot the departments portfolio to them, यहाँ पे उनको पोर्टफोलियो दिए गए, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स क्या बने जिन्होंने यहाँ पे पोर्टफोलियो हेल्ड किए, जिनके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मिले टू कंट्रोल द इंडिया, जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री यहाँ पे हेल्ड बनी हमारी, यहाँ पे मेंबर्स बने इंटरिम गवर्नमेंट के, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको मिला यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन का यहाँ पे डिपार्टमेंट मिल गया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको यहाँ पे होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का यहाँ डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो मिल गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको फूड एंड एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो मिल गया। जो डॉक्टर जॉन मैथाई थे उनको इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का पोर्टफोलियो मिला। जहाँ पे जगजीवन राम जी को यहाँ पे लेबर का पोर्टफोलियो मिला, मीन्स इनको यहाँ पे लेबर का डिपार्टमेंट मिला, लेबर की इनको मिनिस्ट्री मिली। जहाँ पे सरदार बलदेव सिंह थे उनको जहाँ पे डिफेंस का डिपार्टमेंट मिला। जो CH बाबा थे उनको जहाँ पे वर्क माइंस एंड पावर का पोर्टफोलियो मिला, डिपार्टमेंट मिला। जो लियाकत अली खान थे उनको यहाँ पे फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिला। जो अब्दुल रब निस्तर थे उनको यहाँ पे पोस्ट एंड द एयर का पोर्टफोलियो मिला। आसफ अली को जहाँ पे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियो मिला। सी राजा गोपालाचार्य को जहाँ पे एजुकेशन एंड द आर्ट्स का पोर्टफोलियो मिला। आई चुंदरीगर को यहाँ पे कॉमर्स का पोर्टफोलियो मिला।
गजनफर अली खान को जहाँ पे हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला, जोगिंदर नाथ मंडल को जहाँ पे लॉ का पोर्टफोलियो मिला। ये सारे के सारे मेंबर जो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जिनको यहाँ पोर्टफोलियो मिले, कौन कौन से पोर्टफोलियो हेल्ड किए, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी जो सेटअप की गई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ही। अब जो यहाँ पे जो मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट में, दे वर आल्सो द मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बिकॉज अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, अभी कंट्रोल यहाँ पे वाइसरॉय का ही था। यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की गई थी कि इंडिया को जहाँ पे पावर को पीसफुली ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ बोला गया कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर होंगे वो जहाँ पे किसके मेंबर भी होंगे, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी होंगे। एंड उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो हेड होगा वो वाइसरॉय होगा। बट इन्होंने कहता क्या कर दिया, जो जवाहरलाल नेहरू था, नेहरू जी थे, उनको बोल दिया कि डैट दे विल बिकेम एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द क्या होंगे, वो जहाँ पे काउंसिल होंगे। उनकी उनको अभी होली उनको यहाँ पे पावर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करे थे, डैट हाउ दे हैव टू कंट्रोल द इंडिया देयर। ये सारे काम किसके अंदर हुए, अंडर द यू कैन से कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द 194 के अंदर। अब जो अगला एक्ट यहाँ पे कहता पास किया गया, दैट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 वाज देयर। कहता ये एक्ट क्या था, ये एक्ट के अंदर हुआ क्या, एंड द नंबर ऑफ चेंजेस केम अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अब कहता क्या हुआ, जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंट एटली, वो द ब्रिटिश पीएम, उन्होंने कहता कर दिया ऑन द डेट ऑफ द फेब 2020 1947 को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, किसने, ब्रिटिश पीएम ने डिक्लेयर कर दिया कि दैट दे विल एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय जून 30 1948, विच मीन उन्होंने बोला कि दैट हम इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल था उसको यहाँ पे एंड कर देंगे जून 30 1948। एंड दे सेड दैट दे विल आल्सो ट्रांसफर द पावर टू कंट्रोल इंडिया टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स को जहाँ पे पावर ट्रांसफर जहाँ पे कर देंगे। बट जब ये अनाउंसमेंट हुई, यहाँ पे दो तरह के ग्रुप थे। यहाँ पे वन देयर वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज देयर, वन देयर वाज मुस्लिम लीग वाज देयर। जो मुस्लिम लीग थी, उनकी यहाँ पे डिमांड थी सेपरेट मुस्लिम स्टेट की। उन्होंने यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम लोग उसको नहीं मानते कि डैट जो पावर होगी ट्रांसफर होगी इंडियन हैंड्स को, बिकॉज दे वर डिमांडिंग अबाउट द टू सेपरेट स्टेट्स इन फॉर द इन द फ्रॉम द इंडिया देयर। फाइन देयर। अब जून 3 1947 को जहाँ पे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, विच वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्लान फॉरवर्ड किया, दैट वाज द पार्टीशन प्लान, आल्सो नोन एज द माउंटबेटन प्लान आल्सो। इन्होंने ये प्लान फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि जो पहला प्लान था जो क्लीमेंट एटली ने दिया था कि दैट हम यहाँ पे पार्टीशन नहीं करेंगे, जो उनका प्लान था जहाँ पे कहता उस प्लान को जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था मुस्लिम लीग ने। अब जहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पे जून 3 प्लान दे दिया। ठीक है, एंड अंडर दिस जो ये प्लान था, इस प्लान को जहाँ पे कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, एंड इस प्लान को जहाँ पे प्रॉपर्ली इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे कहता क्या बन गया, यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 पास हो गया। दैट वाज द यू कैन से दैट जो यहाँ पे एक्ट था 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाला, दैट वाज द एक्ट which was giving the you can say which was giving the final shape to the provisions of the Mountbatten plan there। ठीक है, जहां पे जो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ऑन द जुलाई 4 1947 को जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया, एंड उस बिल को जहां पे रॉयल असेंट मिल गई थी, मतलब उसको अप्रूव कर दिया गया बाय द पार्लियामेंट एंड द क्राउन ने यहाँ पे अप्रूव किया ऑन 18 ऑफ जुलाई 1947 को यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया। एंड जो एक्ट था ये केम इनटू फोर्स आ गया हमारा 15 अगस्त 1947 को। कहता ये क्या प्लान क्या आ गया हमारा, ये फोर्स में आ गया। अब जो प्लान था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिसके अंदर बना था, कहता इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस थी, व्हाट वर द पॉइंट्स अंडर दिस प्लान। यहाँ पे इस प्लान ने कहता क्या बोला, यहाँ पे जो प्लान था ये वाला, इसने यहाँ पे एंड कर दिया ब्रिटिश रूल को, यहाँ पे इंडिया के अंदर एंड कर दिया, एंड डिक्लेयर इंडिया एज द इंडिपेंडेंट एंड द सॉवरेन स्टेट फ्रॉम द अगस्त 15 1947। यहाँ पे ब्रिटिश रूल यहाँ पे एंड हो गया, इंडिया एक आजाद और एक सॉवरेन स्टेट फॉर्म हो गया 15 अगस्त के बाद से। इस
प्लान ने क्या प्रोवाइड किया, ये जो डिमांड थी पाकिस्तान की, दैट दे वांट द सेपरेट मुस्लिम स्टेट, उसकी प्रोविजन में यहाँ पे ऐड किया गया। दे प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पे इंडिया की क्या होगी, पार्टीशन ऑफ हम इंडिया यहाँ पे करेंगे, एंड देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, वन विल बी द इंडिया एंड वन विल बी द पाकिस्तान। यहाँ पे इंडिया के दो हिस्से कर दिए गए, इंडिया एंड द पाकिस्तान फॉर्म कर दिया गया, एंड दोनों को यहाँ पे राइट दे दिया कि दैट इफ दे वांट टू लीव द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ग्रुप दे कैन लीव आल्सो। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है, ये वो कंट्रीज का ग्रुप है विच वर कंट्रोल्ड, जिसके ऊपर राज किया है ब्रिटिशर्स ने, जिसको उन्होंने अपना गुलाम बनाया था। कहते हैं वो सारी कंट्रीज के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर वो सारी कंट्रीज यहाँ पे कवर हम करते हैं। कहते हैं उनको यहाँ पे राइट भी दिया कि दैट दे कैन हैव द राइट टू लीव दैट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मेंबरशिप आल्सो। अब ये एक्ट आया, दिस एक्ट आल्सो अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय। अब एक्ट के ने वाइसरॉय की ऑफिस को यहाँ पे कहता कर दिया उन्होंने, अबॉलिश कर दिया, एंड प्रोवाइड किया कि फॉर ईच डोमिनियन, डोमिनियन दो बन गई, इंडिया एंड द पाकिस्तान, देयर विल बी द वन गवर्नर जनरल। मतलब कि वाइसरॉय जो हेड ऑफ द था वो क्या हो गया, यहाँ पे अबॉलिश हो गया उसका ऑफिस, लेकिन दोनों डोमिनियंस के लिए बोला गया यहाँ पे गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा, जिसको अपॉइंट यहाँ पे ब्रिटिश किंग करेगा, मतलब कि ब्रिटिश का जो क्राउन है उसको अपॉइंट करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। जो डोमिनियन दो थी, इंडिया की डोमिनियन थी, पाकिस्तान की डोमिनियन थी, उनकी जो कैबिनेट बनी थी वहां पे, कहता है जो जिस नाम को वो सजेस्ट करेंगे, जो ब्रिटिश किंग होगा, दे विल अपॉइंट हिम और हर एज द यू कैन से गवर्नर जनरल ऑफ द यू कैन से ऑफ दैट डोमिनियन देयर। इन्होंने यहाँ पे ये काम कर दिया, एंड यहाँ पे जो ये एक्ट पास हुआ, अब यहाँ पे दो डोमिनियन बन चुके थे, यहाँ पे दो असेंबलीज भी बन चुकी थी। असेंबलीज किसके लिए, टू फ्रेम द संविधान फॉर देयर ओन डोमिनियंस के लिए। इंडिया के लिए अलग असेंबली बन गई संविधान बनाने के लिए, एंड पाकिस्तान के लिए यहाँ पे अलग असेंबली यहाँ पे कहता बन चुकी थी। एंड इस एक्ट ने यहाँ पे इंपावर कर दिया हमारी यहाँ पे असेंबलीज ऑफ द बोथ द डोमिनियंस, that they have the right to frame and adopt any constitution, कि यहाँ पे वो अपना संविधान जिस तरह मर्जी आप संविधान फ्रेम करें, उसको अडॉप्ट करें, ठीक है, अपने नेशंस के लिए। एंड दे दैट असेंबली विल आल्सो हैव द राइट दैट दे कैन रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ आल्सो। कहता यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे उनके पास राइट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी एक्ट जो पहले जो चल रहा था उसको यहाँ पे रिपील कर दें, एंड जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ है दोनों डोमिनियंस के लिए, कहता उसको यहाँ पे भी ये लोग रिपील कर सकते हैं, उनको ये पावर दे दी गई किसको, असेंबली को, विच मीन assemblies were given the power to that they can frame the law according to which they want to govern their dominions. Fine. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता हमारे यहाँ पे कहता क्या आया, जब ये एक्ट पास हुआ, इस एक्ट ने यहाँ पे कर दिया वही बात, इसने यहाँ पे एम्पावर कर दिया बोथ द असेंबलीज ऑफ द डोमिनियंस को कि दैट दे कैन मेक अ लॉ फॉर देयर ओन टेरिटरी टिल द न्यू संविधान विल बी ड्राफ्टेड एंड द इनफोर्स। जब तक नया संविधान नहीं बनता, इन असेंबली इसको यहाँ पे पावर दे दी कि दैट अपने एरियाज के लिए, मतलब कि जो इंडिया की असेंबली होगी इंडिया के लिए, पाकिस्तान की जो असेंबली होगी पाकिस्तान के एरिया के लिए, दे कैन मेक द एनी लॉ फॉर देयर एरिया सो दैट दे कैन प्रॉपर्ली गवर्न देयर टेरिटरीज आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या प्रोवाइड किया, अब ये वाइसरॉय की पोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, नाउ दे आल्सो अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस भी यहाँ पे कहता क्या हो गया, यहाँ पे अबॉलिश हो गया। तो सारी की सारी जो उसकी पावर थी, जो उसके फंक्शन थे, वो किसको ट्रांसफर हो गए, दैट वर ट्रांसफर टू द यू कैन से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए गए थे। ठीक है, एंड बाय दिस एक्ट आल्सो यहाँ पे कहता क्या होगा, जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, मतलब कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल था इसके ऊपर, इंडियन प्रिंसली स्टेट का जो कंट्रोल था, जो इनकी यहाँ पे ट्राइबल एरिया के ऊपर इनका जो कंट्रोल था, वो भी यहाँ पे कहता क्या एंड हो गया फ्रॉम द अगस्त 15 1947 के बाद। मतलब कि जो उनका
रिलेशन था प्रिंसली स्टेट्स के साथ इंडियन की, ट्राइबल एरिया के साथ, वो भी उनका यहाँ पे कंट्रोल की यहाँ पे क्या था खत्म कर दिया गया विद दिस एक्ट। एंड अब उनका कंट्रोल यहाँ पे क्या था, क्या हो गया, खत्म हो गया कहाँ पे, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। एंड दिस एक्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 कहता है, इसने कहता क्या फ्रीडम ग्रांट किया इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को। जब यहाँ पे हमारी आजादी हुई, जब दो भागों में हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म हुआ, हमारे इंडिया के अंदर 552 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। उनको यहाँ पे 3 आजादियां मिली, उनको 3 फ्रीडम मिले। आउट ऑफ द 3 फ्रीडम दे कैन चूज एनीवन। उनको यहाँ पे ग्रांट किया गया दैट आइदर दे कैन ज्वाइन विद द इंडिया, दे कैन, और दे कैन ज्वाइन विद पाकिस्तान, और दे कैन रिमेन द इंडिपेंडेंट आल्सो। मतलब कि उनको, उनकी मर्जी है किसकी, प्रिंसली स्टेट्स की, कि उनको इंडिया के अंदर आना है, उनको पाकिस्तान के अंदर जाना है, और उनको खुद आजाद रहना है। ठीक है, जिसमें से हमारे इंडियन जो टेरिटरी थी उसके अंदर एक एरिया भी था हमारा यहाँ पे, जिसका आज तक हमारे यहाँ पे इशू चल रहा है विद पाकिस्तान, दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर। अर्लियर दैट प्रिंसली स्टेट रिमेन इंडिपेंडेंट, और कुछ महीनों के बाद वो यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे ऐड हुआ था। ठीक है, इस ये फ्रीडम मिली जिसको यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को। नाउ इस एक्ट ने कहता क्या प्रोवाइड किया, दिस एक्ट ने भी प्रोवाइड किया, अब डोमिनियंस तो बन गए, अब डोमिनियन जो उसके प्रोविंसेस हैं, हम लोगों को यहाँ पे गवर्न भी करना है। यहाँ पे प्रोविजन दी दैट जब तक हमारे यहाँ पे नया संविधान फॉर्म नहीं होता, नया संविधान फ्रेम नहीं होता, टिल दैट टाइम दैट ऑल वो द डोमिनियंस कैन गवर्न देयर डोमिनियन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तब तक ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट था, उसके थ्रू ये लोग अपने डोमिनियंस को यहाँ पे गवर्न कर सकते हैं। जब उनका संविधान बन जाएगा, दे कैन गवर्न देयर एरिया थ्रू दैट संविधान आल्सो। फाइन, यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे कहता कि आ गया, अब देश क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। अब इंडिया के अंदर कोई भी जो बिल बनाने की पावर थी किसको मिल चुकी थी, वो इंडियंस को मिल चुकी थी, दैट दे कैन मेक द लॉ आल्सो। जो असेंबली थी जहाँ पे उनको जहाँ पावर मिल चुकी थी यहाँ पे लॉ बनाने के लिए। इसके थ्रू यहाँ पे कहता क्या होगा, जो ब्रिटिश मोनार्क था उससे पावर, उनसे पावर छीन ली गई, दैट दे डोंट हैव द राइट टू द विटो बिल। उनके पास विटो राइट यहाँ पे नहीं होगी। एंड दे कैन, एंड देर कोई भी जो बिल है जो इंडिया के अंदर पास हुआ है, कहता कभी भी वो बिल यहाँ पे कहता अब रिजर्व नहीं होगा ब्रिटिश मोनार्क के अप्रूवल के लिए। बट अब इंडिया के अंदर क्या यहाँ पे क्या था, वाइसरॉय यहाँ पे खत्म हो चुका था, ब्रिटिश मोनार्क की पावर यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, बट इंडिया के अंदर यहाँ पे गवर्नर जनरल यहाँ पे अपॉइंट हो चुका था। अब कहता बोला गया कि जहाँ पे जो अप्रूवल के लिए कोई बिल रिजर्व करना है, पास करने के लिए कोई बिल रिजर्व करना है, दैट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द, हम लोग गवर्नर जनरल के लिए वो बिल यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल दिया गया। एंड यहाँ पे कहता जहाँ पे 2 पोस्टें फॉर्म कर दी गई इंडिया के लिए। यहाँ पे कहता क्या बन गया, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, जो कि यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन बना। एंड फॉर द ईच प्रोविंस के लिए, जो प्रोविंसेस यहाँ पे थी उनके लिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए गए, जिनको बोला गया वो क्या होंगे, यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट्स, जो हेड ऑफ द प्रोविंसेस यहाँ पे होंगे, उनके लिए यहाँ पे क्या होंगे, गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए। ठीक है, अब जो टाइटल था किंग ऑफ द इंग्लैंड के पास, दैट टाइटल वाज एम्परर ऑफ द इंडिया, वो टाइटल उसके लिए क्या हो गया, टाइटल भी उसके लिए क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। विच मीन दिस एक्ट ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ द इंग्लैंड, मतलब कि उनसे ये टाइटल वहां पे खत्म हो गया। एंड दिस एक्ट आल्सो discontinue the appointment to the civil services and the reservation of the, you can say, post by the secretary of state for the India। जहां पे जो कुछ पोस्ट थी जहां पे जो सिविल सर्विसेज के अंदर, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट सिविल सर्विस के अंदर जो जहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था, कहता उसको जहां पे डिसकंटिन्यू यहाँ पे कर दिया। साथ में बोला गया कि जो सिविल सर्वेंट्स जो जहां पे जो अपॉइंट हुए थे आजादी से पहले, जो लोग जहां पे 15 अगस्त 1947 से पहले आजाद हुए थे, दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स इन द इंडिया। ठीक है, अब जो सिविल सर्विस की जो अपॉइंटमेंट थी वो भी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिसकंटिन्यू यहाँ पे क्या था कर दी गई थी।
एंड अब हुआ क्या, 14 अगस्त को जहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे पाकिस्तान आजाद हो गया, एंड 15 अगस्त को इंडिया क्या हो गया, जहाँ पे आजाद हो गया। एंड ऑन बोथ द डेट्स जो ब्रिटिश रूल था वो जहाँ पे एंड हो गया, एंड जो पावर थी वो क्या होगी, जहाँ पे ट्रांसफर कर दी किसको, टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ द यू कैन से इंडिया एंड द पाकिस्तान को, बल्कि इनको खुद की पावर जहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई। इंडिया को पावर ट्रांसफर होगी अपने टेरिटरी को गवर्न करने के लिए, पाकिस्तान को जहाँ पे ट्रांसफर होगी पावर उनकी टेरिटरी यहाँ पे गवर्न करने के लिए। और इंडिया के अंदर यहाँ पे कहता क्या बना, जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो क्या इंडिया का क्या बन गया, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ द इंडिया का, वो जहाँ पे नया गवर्नर जनरल जहाँ पे बन गया। एंड जो लॉर्ड माउंटबेटन था, एंड ही आल्सो अपॉइंट जवाहरलाल नेहरू एज यू कैन से एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, और हमारा जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो क्या बन गए, इंडिया के पहले क्या बन गए, पहले आजाद भारत के क्या बन गए, जहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए। फाइन। अब जो असेंबली फॉर्म हुई थी, हमारे संविधान बनाने के लिए इन द 19 फोर्सेस के अंदर, ठीक है, वो क्या बन गया, हमारे जो इंडियन डोमिनियन का क्या बन गया, पार्लियामेंट बन गया। मतलब जो असेंबली के दो फंक्शन हो गए थे अब, वन दैट असेंबली वाज मीटिंग फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन संविधान, and on the other hand that assembly will also have to perform the function of the parliament of the India। ठीक है, हम अगले अपने टॉपिक के अंदर मेकिंग ऑफ द इंडियन संविधान के इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब असेंबली के दो फंक्शन हो गए, एक तो संविधान फॉर्म करना है, एक इंडिया का पार्लियामेंट भी बन गया, वो इंडिया के लिए यहाँ पे एक्ट्स भी लेके आने। अब जो जहाँ पे पार्लियामेंट बना उसके अंदर जहाँ पे क्या बना, जहाँ पे उसका पीएम कौन बन गया, जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए, उनके जहाँ पे पीएम बन गए, उनका कैबिनेट भी बना, उनका मंत्रालय भी बना, एंड जहाँ पे हमारी कंट्री का फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द फ्री इंडिया जहाँ पे बना, एंड द वहां पे नंबर ऑफ द मेंबर जहाँ पे अपॉइंट किए गए, एंड कौन कौन से मेंबर को क्या क्या पोर्टफोलियो जहाँ पे मिला अंडर द दैट कैबिनेट, वी विल डिस्कस अबाउट द दैट थिंग। जो जवाहरलाल नेहरू थे, पहली बात तो वो क्या बन गए, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए। ही वॉज आल्सो कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड द साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट आल्सो, मतलब कि उन्होंने प्रधानमंत्री के अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मीन्स की इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के बारे में, कॉमनवेल्थ रिलेशंस के बारे में, एंड जो साइंटिफिक रिसर्च का डिपार्टमेंट था उन्होंने खुद हेल्ड किया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको हम यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको यहाँ पे होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट मिला, उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का यहाँ पे डिपार्टमेंट मिला, एंड द स्टेट्स का उनको यहाँ पे डिपार्टमेंट मिला, किनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर का यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को यहाँ पे एजुकेशन का यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन वॉज द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, जो डॉक्टर जॉन मैथाई थे उनको यहाँ पे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट दिया गया। RKS चेट्टी को यहाँ पे फाइनेंस का डिपार्टमेंट दिया गया। अगर आपसे कोई भी पूछ ले हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया, दैट वाज RKS चेट्टी। ठीक है, आजकल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन चल रहे हैं, इसके बारे में जब भी आप वीडियो वॉच करोगे, विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट पोर्टफोलियो बंदा चेंज हो सकता है, इसलिए आप उसको खुद देख सकते हो। RKS चेट्टी किसका बन गया, पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले क्या बने, हमारे यहाँ पे लॉ मिनिस्टर बने। ठीक है, जगजीवन राम क्या बन गए, हमारे यहाँ पे पहले लेबर मिनिस्टर बने। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह क्या बन गए, यहाँ पे हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर बने। राजकुमारी अमृत कौर क्या बनी, यहाँ पे हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। सी एंड राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर द इंडियन कैबिनेट, जो पहली लेडी थी जो हमारे यहाँ पे किसी मिनिस्ट्री की पोस्ट पे बैठी, मंत्रालय का जो पार्ट बनी थी, दैट वाज राजकुमारी अमृत कौर। CH बाबा यहाँ पे कॉमर्स का पोर्टफोलियो ने यहाँ पे हेल्ड किया। रवि अहमद किडवई यहाँ पे कम्युनिकेशन का उन्होंने पोर्टफोलियो यहाँ पे हेल्ड किया। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड द सप्लाईज का पोर्टफोलियो यहाँ पे हेल्ड किया। एंड VN गाडगिल ने यहाँ पे वर्क्स माइंस एंड द पावर का यहाँ पोर्टफोलियो यहाँ पे हेल्ड किया। दीज आर द नेम्स ऑफ द name of the first free cabinet
एंड द पोर्टफोलियो हेल्ड बाय द देम। ठीक है, अब जो दो डोमिनियन फॉर्म हुई थी इंडिया एंड द पाकिस्तान, उसके अंदर एक क्या बनी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई, बॉर्डर बनाया गया। उसके लिए यहाँ पे जो कमीशन अपॉइंट हुई थी, देयर वाज अ बाउंड्री कमीशन वाज देयर, उसको हेड किया था रेड क्लिफ ने। दैट्स व्हाई वी कॉल द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज द रेड क्लिफ लाइन आल्सो। ठीक है, इसको इसलिए रेड क्लिफ, उसको जो जहाँ पे जो इसने इसको जो हेड था कमीशन का, वो कौन था, यहाँ पे रेड क्लिफ था। ठीक है, एंड वी हैव कवर अबाउट द, ये हमारा यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जहाँ पे कवर होता है, हमें जहाँ पे आजादी मिलती सेक्ट के अंदर। इससे क्या था, हमारा यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कवर हमारी कंट्री की होती है रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटी की। अब जो हमारा यहाँ पे एक नया एक वीडियो आने वाली हमारे यहाँ पे, डैट विल बी रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर के लिए वीडियो है, यहाँ पे हमारे इंडिया की फोक पेंटिंग्स के ऊपर, जो हमारी जो कंप्यूटर वाले सर हैं राहुल सर जी, ठीक है, वो यहाँ पे फॉक पेंटिंग्स के ऊपर वीडियो लेके आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। एंड एवरी संडे दे विल फॉर्म द वन वीडियो दैट विल बी रिगार्डिंग द, जहाँ पे इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर वीडियो हो सकती है। इंडिया में फर्स्ट, जैसे कि मिसलेनियस जितनी भी जहाँ पे मिसलेनियस जीके है, लाइक इंडिया में फर्स्ट पीएम कौन था, वर्ल्ड में फर्स्ट लेडी वुमन पीएम कौन थे, उसके ऊपर जो वीडियोस होंगी वो हम लोग हर संडे को वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जहाँ पे राहुल अरोड़ा जी। ठीक है, एंड टुडे वी विल एंड विद दिस लेक्चर। एंड इस अगली जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उसका अपडेट लेने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।